बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम लास्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ द थर्ड लेक्चर ऑन एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हम डिस्कस करेंगे। टाइम की बचत करने के लिए हमने इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 9 को स्पेशली हमने पहले से सॉल्व करके रख लिया है ताकि सोल्यूशन हम एक्सप्लेन कर देंगे तो टाइम बच जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में देयर आर 3 पार्ट्स। Can I find the sum of n terms of the series whose nth term is given? ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब आइए हम पहला फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में ये 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो n को k से रिप्लेस कर दिया, k इट इज़ इक्वल्स टू 1 to n। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल दिया है और सम की वैल्यूज़ लिख दी हैं अलग अलग करके, k स्क्वायर, k और 1 का सम क्या होगा, n होगा। के स्क्वायर का ये हमारे पास फार्मूला है, n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमारे पास k का फार्मूला है और इसका सम हमने अभी आपको बताया कि n आ जाएगा। ये हमने इसका कैंसिल कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। नाउ जस्ट वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम हियर। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ 2 मौजूद है तो नहीं आएगा, यहाँ मौजूद है नहीं आएगा, यहाँ नहीं मौजूद तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने के रूल्स आप जहन में रखें। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये n प्लस 1 प्लस ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टेप को रिपीट किया है। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n को 2n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n आ गया। फिर ये 2n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n आ गया। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया। यानी कि हमने इसको सिंपल ऑर्डिनरी दो ब्रैकेट्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये n अपनी जगह रहेगा, ये प्लस 1 और प्लस 2 अपनी जगह रहेंगे। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये 2n स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये 1n प्लस 2n प्लस 3n, तो ये कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो जस्ट टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर। 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, n स्क्वायर 2n प्लस 2, 2 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 के। अब आइए इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज। n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, n को k से रिप्लेस कर दिया, इसको हमने अलग अलग कर लिया। अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, दैट इज़ n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर हियर। द वैल्यू ऑफ k इज़ n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2। ये 4 बाहर आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन हमने क्या किया, यहाँ से n n n कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ क्या बच गया, n प्लस 1 2n प्लस 1। यहाँ n बाहर आ गया तो क्या बच गया, 2n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि ये 2 2 से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर चूँकि हमने n कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ अलग से करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, 1 बच गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम हियर। तो हम इसका टोटल एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ 6 मौजूद है, अपनी जगह रहेगा। एंड इससे पहले हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। n को 2n से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n स्क्वायर हो गया, n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2n 2n, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया। एंड देन वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम, ऑर्डिनरी एलसीएम ले लिया हमने। देन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास 2n स्क्वायर हो गया, ये 3n प्लस 12n कितना हो जाएगा, 15n। ये 2n स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 3n प्लस 12n 15n हो गया। 1 प्लस 12 प्लस 6 19 हो गया अपॉन 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अगेन n को k से रिप्लेस कर दें। जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको आप n की फॉर्म में भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और k की फॉर्म में भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने n को पहले रिप्लेस कर दें k से, तो ये ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है कि यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट इन द k फॉर्म एंड देन यू हैव टू पुट देयर वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ n। ये हमने k को अलग अलग कर लिया, समेशन को अलग अलग कर लिया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया। 1 का सम क्या होगा, n होगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे k क्यूब है,
के क्यूब का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, n टाइम्स n प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर। ये हमारे पास के क्यूब का फार्मूला, ये हमारे पास के स्क्वायर का फार्मूला है, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ये हमारे पास के का फार्मूला है और ये हमारे पास 1 n टाइम्स सम होगा तो n आ जाएगा। उसके बाद हमने इनके फार्मूलाज अलग अलग कर लिए। ये n स्क्वायर हो गया, n टाइम्स n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर हमने अगेन वी हैव टू टेक आउट द कॉमन हेयर। ये n स्क्वायर है, ये n है, ये n है, ये n, दैट मीन्स n कॉमन आ जाएगा। तो ये n स्क्वायर था तो एक n बच जाएगा, एक n बाहर आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ से n बाहर आ गया, यहाँ से n बाहर आ गया, और यहाँ से n बाहर आ जाए तो 1 बच जाएगा। उसके बाद आइए इसको मल्टीप्लाई करके इस पर फार्मूला लगाते हैं, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्डली वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ दीज 3 फैक्टर्स देयर। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट द एलसीएम। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो एलसीएम लिया उसको आप उससे डिवाइड करें। अब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 4 से डिवाइड किया, 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दिए। तो एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी टेक्निक को अप्लाई कर लें। दिस इज़ द ऑर्डिनरी एलसीएम टू टेक आउट द बिटवीन दीज 3 फैक्टर्स हियर। ये हमारे पास आ गया। अब इस पर फार्मूला लगा दिया हमने, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो n को 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर हो गया, n को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को n से मल्टीप्लाई 2n हो गया, और 1 1 ज़ा 1 हो गया, 4n हो गया, 4 2 ज़ा 8। आपने लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, n क्यूब अपनी जगह रहेगा, 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 6n स्क्वायर। फिर आपके पास ये आ गया 1n प्लस 6n प्लस 4n दैट इज़ 11n, और ये हमारे पास आ गया 8 प्लस 2 10। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10। यानी कि आपने 46 नंबर्स का सम फाइंड करना है बट दे स्टार्ट्स फ्रॉम 10। तो अब आप देखें कि हम लिखते हैं, इसका हम सम कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 से लेकर 46 तक हम नंबर लिख लेते हैं ये, और हम माइनस कर देते हैं इसको 1 से लेकर 9 तक। क्यों कि हमें 10 से स्टार्ट लेना है, तो ज़ाहिर यहाँ 1 से लेकर 46 तक टोटल सम आ जाएगा। इसका सम निकालेंगे और उसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो फिर वो सम आ जाएगा 46 नंबर का कि विच वन स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए क्या दिया हुआ 1। जैसे कि मैंने पहले बताई थी बात आपको कि कोई भी सीरीज़ दे रखी है तो पहले आप उसकी टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म निकालने के बाद फिर आप फर्दर उसके अंदर फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे जो भी आपको दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 - 1 1 हो जाएगा। आइए डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं इसका। nth टर्म लगाएंगे तब भी वही फार्मूला आएगा, वही जनरल टर्म आएगी, n - 1 इंटू डी। तो ये हो गया Sn इज इक्वल्स टू ए आपको 1 दिया हुआ है, n - 1 और d आपको 1 दिया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास आ गया 2n - 1। तो ये हो गया हमारे पास n/2 और ये हो गया n+1। यानी कि इस सीरीज़ का सम आ गया हमारे पास। इस सीरीज़ का हमने सम कैलकुलेट कर लिया n टाइम्स n+1/2। अब आप देखें, अच्छा ये सम इसके लिए भी सेम रहेगा और ये सम इसके लिए भी सेम रहेगा। फ़र्क कितना है, फ़र्क जो है ना, यहाँ n46 होगा और यहाँ पर n9 होगा, और दोनों को माइनस कर लेंगे। तो अब आइए हम पहला सम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट सम हमारे पास क्या आ गया जी, ये हो गया हमारे पास n+1/2, और ये हमारे पास है k = 1 to 46 ले लें आप। फिर माइनस है तो ये आपके पास हो जाएगा 1 = 9, n ले लें क्योंकि हमने n की फॉर्म में लिखा हुआ, सॉरी, और ये 9 तक है, ये ख्याल रखिएगा। ये
ये 1 से 46 तक का सम है और ये 1 से लेकर 9 तक का सम है। ये हमने n लिया है इसके अंदर, ठीक है। तो आइए इसको हम फर्दर आगे लेके चलते। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसका टोटल सम निकाल लेते हैं। तो n आपको दिया हुआ 46 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब ये ख्याल रहे कि यहाँ पर हम n 9 ले रहे हैं क्योंकि ये 9 टर्म तक है। ये हो गया 46 मल्टीप्लाई बाय 47 अपॉन 2, ये हो गया 9 इंटू 10/2। इसका रिज़ल्ट आ गया 1081 और इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 45 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1036 हमारे पास टोटल इसका सम आ गया नेचुरल नंबर्स 46 का स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अब आइए इसी का हम सेकंड पार्ट शेयर करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 to 39। तो अब आप देखें कि हमने जो सम फाइंड करना है वो है लास्ट 12 टर्म्स का, तो यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस 39। ये तो हो गया इसका टोटल सम। अब माइनस करेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 27 तक, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 27 माइनस कर देंगे। तो 28 से 39 तक ये हमारे पास 12 नंबर्स बनते हैं। तो द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल, जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया। आपके पास नंबर तो कुछ भी दिया हुआ, चूंकि 1 2 3 दिया हुआ है तो इसका सम वही आएगा जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है। तो लिहाजा टाइम बचाने के लिए हम इसका सम लिख देते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि ये हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट हम कर चुके हुए हैं फॉर द सेम सीरीज़। चूँकि नंबर अलग अलग है, सीरीज़ तो आपके पास सेम है, ठीक है ना। वहाँ 46 था, यहाँ 39 है और यहाँ 27 दे रखा है। तो इसका सम हमारे पास ये आएगा। तो अब आइए अगर हम इसको देखें तो अब इसका सम क्या बनेगा, n इज़ इक्वल्स टू 1 से लेकर 39 तक। तो ये हो गया आपके पास n/2 n प्लस 1 माइनस, अब n जो है आपके पास 1 से लेकर 27 तक है। ये हो गया n/2 n प्लस 1। अब ये हमारे पास n कितना है, 39 प्लस 1/2। ये हो गया 27 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ n हमारे पास 27 है और यहाँ n हमारे पास 39 है। तो 1 से लेकर 27 तक का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 से 39 तक ये 12 नंबर्स बन जाएंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे फर्दर। तो ये हो गया हमारे पास 780, इसका सम आ गया और इसका सम हमारे पास टोटल आ गया 378। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 402। ये सम आ गया लास्ट 12 नंबर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 39। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 9th to 21st टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आपको दे रखे हैं 1 से लेकर 21 तक, लेकिन हमें सम फाइंड करना है 9 to 21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास हो गया 1। अच्छा, फिर इसका आगे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर स्क्वायर्स आएंगे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका सम निकालना है और माइनस कर देना है 1 से लेकर 8 तक।
क्योंकि 9 से 21 तक हमने इसका सम कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। पहले हम लीनियर कंसीडर करते हैं इसको, पहले लीनियर कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद जब टर्म आएगी तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो a आपको दिया हुआ 1, d आपको दिया हुआ 2 माइनस 1 1, तो a n किसकी इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आ गया 1 n माइनस 1, डी हमारे पास 1 है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसकी जो nth टर्म आ गई वो n है। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर्स थे तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर्स लगा दिए। अब n स्क्वायर तो इसको हम k बना लेते हैं, और k स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल सम आ गया। अब हमारे पास इसका सम जो है वो 1 से लेकर 21 तक होगा, और जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये 1 से लेकर 8 तक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सम हमारे पास दोनों का सेम रहेगा। फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स का। ये 1 से लेकर 21 तक है और ये 1 से लेकर 8 तक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फिर हमारे पास 21 हो गया। दिस इज़ 21 प्लस 1, दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 1 अपॉन 6। ये हमारे पास n इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 8 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3311 माइनस 204। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 3107। अब आइए स्टूडेंट्स के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमारे पास पहले तो आप इसको सीरीज लिखें, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन 30 क्यूब। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो लास्ट की 12 टर्म्स हैं उसका सम निकालें। तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर हेयर, फ़र्क सिर्फ ये है कि क्यूब आ गया इन पे। आप प्लस लगाएं, कॉमन लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया 30 क्यूब माइनस, अब ख्याल रहे कि यहाँ आपके पास जो है 1 से लेकर 30 तक है। हम इसको लिख देते हैं, फिर आगे जाके इसको दोबारा बात को एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया 18 क्यूब। आइए पहले हम इसको कंसीडर करते हैं सीरीज़ को, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम क्यूब ले लेंगे। ए आपको दिया हुआ है 1, डी आपको दिया हुआ है 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 1 आ गया, एन माइनस 1, डी 1 आ गया, n माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो ये n आ गया। तो ए एन इज इक्वल्स टू n आ गया। चूँकि क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूब इसके ऊपर क्यूब ले लेंगे। तो ये ए एन हमारे पास आ गया क्यूब। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स देखें, हम n इज इक्वल्स टू k ले लेते हैं, और k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 30 तक लेंगे यहाँ पर, और n क्यूब की जगह क्या लिख देते हैं, k क्यूब माइनस, अब ख्याल रहे k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 18 तक है ये k क्यूब। और k क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, आई k क्यूब का फार्मूला लिखते हैं। k क्यूब का हमारे पास फार्मूला है k इज इक्वल्स टू 1 to 30 था। तो ये हो गया हमारे पास n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस k की वैल्यू रखी हुई है हमने और 18 लिया है। तो ये हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर।
तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ n आपके पास 30 है, तो ये हो गया 30 + 1/2 टू द होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 18 + 18 + 1/2 टू द होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 216,225 - 29241, और इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 186,984। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30, डिवाइड करेंगे 2 से, स्क्वायर निकाल लेंगे। द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हमने आज लास्ट लेक्चर डिलीवर किया है 5.1 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को हमने 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। दैट वाज द लास्ट लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर अरफात। बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।